हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड हैकर में। आज फिर से हम लोग जो है डायमेंशन का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग जो है पहला क्लास पढ़े हैं डायमेंशन का, जिसमें से हम जो आपको बताए थे कुछ चीज़ें, और आप पढ़े भी होंगे। और अगर आप नहीं पढ़े तो आप पहला जो है डायमेंशन का पहला क्लास पढ़े, वहाँ पे आपको जो कुछ बेसिक चीज़ बताए हैं। आज चलिए जो हम आपको फिर से कुछ बेसिक चीज़ बता करके जो है कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इससे पहले जो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, कुछ दूर तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि 11 नंबर तक जो है यहाँ तक मोमेंटम तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मोमेंटम तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है अगर नहीं आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं डायमेंशन में, करते क्या बाबू, तो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, बेस यूनिट को, फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं पावर के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जब पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। और आपको जो है अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे जो हम लोग जो है लेंथ है, लेंथ को जो हम लोग एल से बड़ा एल से डिनोट करते हैं। मास को हम लोग जो है बड़ा एम से डिनोट करते हैं। जबकि टाइम को जो हम लोग है बड़ा टी से डिनोट करते हैं। किसी से? बड़ा टी से। जबकि हम लोग टेम्परेचर को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे बाबू? के से। और करंट को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? करंट के जो हम लोग जो है एम्पियर से डिनोट करते हैं, बड़ा ए से। करंट का जो है SI यूनिट एम्पियर होता है। जबकि जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग जो है क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटेंस को हम लोग जो है किसी से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है MOL से डिनोट करेंगे। किसी से? MOL से। और एक और बच जाता है हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, है ना। और ये जो लुमिनियस इंटेंसिटी होता है इसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। किसी से? CD से। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको याद रखेंगे, यही है आपको पढ़ना। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे बस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। यही पढ़ना, आप इसको जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये बाकी बात जो है हम आपको पिछला क्लास में जो है बताए हैं, मतलब पिछला क्लास में मतलब जो फर्स्ट क्लास था उसमें हम आपको बताया, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ से, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रेशर से हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से? प्रेशर से। प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है तो हम आपको बताए थे बाबू कि सबसे पहले जो आपको बेसिक चीज कुछ याद रखिएगा। जैसे आपको जो है एरिया का जो है आपको जो है डायमेंशन याद रखना है, फिर वॉल्यूम का डायमेंशन याद रखना है, फिर आपको जो है फोर्स का डायमेंशन याद रखना है। उसके अलावा जो है आप जानते होंगे, आप पिछले क्लास में बताए थे, एनर्जी, हीट और वर्क। एनर्जी, हीट और क्या चीज? वर्क। ये तीन चीजें, तीनों चीज का जो है डायमेंशन भी सेम होता है, और यूनिट्स भी क्या होते हैं? SI यूनिट्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आपको जो है एनर्जी, हीट और जो है क्या है? वर्क, ये तीनों को याद रखना है और तीनों का सेम होगा। उसके अलावा आपको जो है प्रेशर का याद रखना है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर का, ठीक है, जिसको हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है प्रेशर का हम लोग देखते हैं। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का जो है, प्रेशर हो चाहे स्ट्रेस हो, प्रेशर हो चाहे स्ट्रेस हो, दोनों का जो है फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का हम लोग डायमेंशन जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? फोर्स का हम लोग जो है डायमेंशन जानते हैं पहले से। ये होता है MLT-2, और एरिया का क्या हो जाएगा? L²। अब देखिए बाबू, एक L से एक L कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? एक L। तो ये L को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML-1T-2, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। और अगर इसका SI यूनिट की बात करें तो देखिए बाबू, SI यूनिट जो होता है यहाँ पे होता है, देखिए फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसी को लिखिएगा तो न्यूटन मीटर का पावर -2 आप लिख सकते हैं। और बाकी बात हम लोग इसी को जानते हैं, इसी को हम लोग जो है 1 पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 पास्कल, है ना। इसका जो है खोजकर्ता कौन थे? ब्लेज पास्कल थे। कौन थे? ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने इसको खोज किए थे, इसलिए जो इसका SI यूनिट जो होगा, यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं SI यूनिट लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? SI यूनिट। हम जो यहाँ पे लेकर के चलेंगे SI यूनिट लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पास्कल। अब 30 नंबर में आता है स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। अच्छा, एक बात फिर से बता दे, देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं, ये M जो हमारा मास है, ये L जो है लेंथ है, और T जो हमारा क्या है? टाइम है। तो मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। और ये देखिए फंडामेंटल यूनिट का यहाँ पे पावर जो है, मास का कितना है? 1, और लेंथ का कितना है? -1, और टाइम का कितना है? -2। तो हम लोग क्या करते हैं? सबको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? पावर के फॉर्म में। अगर पावर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, या फिर बेसिक यूनिट को, या फिर फंडामेंटल यूनिट को हम लोग पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं बाबू? डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए हम आगे कंटिन्यूअस करते हैं। देखिए, ये हमारा स्ट्रेन है। क्या चीज है? स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको हम एक एक चीज जो है बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको केवल और केवल जो आपको डायमेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है ना। डायमेंशन में क्या ध्यान देना है कि जो है ये फॉर्मूला आपको लिखा हो रहेगा, ठीक है। अभी सब जैसे जैसे 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, आपको फॉर्मूला हम एक एक चीज बताते हुए चलेंगे, आपको याद हो जाएगा, डायमेंशन भी याद हो जाएगा।
आपको ज्यादा जो है लोड नहीं लेना, ठीक है। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आपको हम ये सिखाना चाहते हैं कि फॉर्मूला आप कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन, अब यहाँ पे बात आता है सर डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन का मतलब होता है भुजा, बीमा, साइड्स, है ना, साइड्स। और साइड्स क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है, साइड क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन जो है ओरिजिनल डायमेंशन, या फिर इसी का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ये भी। तो हम लोग जो है ये डायमेंशन एक प्रकार का क्या होता है, लेंथ होता है, इसको एल से नोट करते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एल, और ये एल से एल कट जाएगा, कितना बचेगा 1/1 यानी कि 1, और 1 जो है इसका SI यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस। क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस। मनु सॉन्ग बंद करो रे बाबू। इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनलेस। देखिए जब तक कोई मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर या फिर 7 जो हम आपको जो है फंडामेंटल यूनिट बताए, अगर वो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे नहीं होते तो उसके बाद जो भी आता है उसका जो है डायमेंशन क्या हो जाता है, यूनिट, सॉरी डायमेंशनलेस हो जाता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसको हम लोग जो है डायमेंशनलेस कहेंगे। क्या कहेंगे, डायमेंशनलेस, ठीक है। और आपको मालूम है कि डायमेंशन को जो हम लोग जो है किसी से डिनोट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, किसी में बड़ा ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए बाबू इसका जब डायमेंशन ही नहीं रहा, लेंथ से लेंथ कट गया, तो इसका जब डायमेंशन ही रहा तो इसका जो यूनिट होगा कुछ, तो इसका यूनिट भी कुछ नहीं होता, तो ये यूनिट लेस हो जाता है, ये यूनिट लेस है। क्या चीज है, यूनिट लेस, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये डीएल को हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस, ये होता है डायमेंशन लेस, ठीक है। और यू से इसका मतलब होता है यूनिट लेस। क्या होता है, यूनिट लेस, आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बाबू, तो देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, ये जो है प्रेशर का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, ml-1 T-2 है। अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो इसको हम लोग डीएल लिख देंगे। और डायमेंशनलेस का मतलब मान के चलिए आपकी उसका वैल्यू 1 है, कितना है 1। अब इससे अब डिवाइड करो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये जो है फाइनली वही चीज रह जाएगा, ml-1 T-2। और देखिए बाबू इसका जो है, देखिए ये दोनों का फॉर्मूला सेम मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो SI यूनिट होगा वही इसका SI यूनिट होगा, तो इसका भी पास्कल होगा। SI यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल, PA हो जाएगा। और अगर आप PA नहीं लिखोगे तो आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सरफेस टेंशन। क्या आता है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब आपको जो है टेंशन नहीं लेना, टेंशन के बारे में जो है आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है, कि टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन फिलहाल आपको जो है फॉर्मूला पे ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का हम लोग जो डायमेंशन पहले से जानते हैं और लेंथ का भी जानते हैं, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फोर्स का जो है डायमेंशन क्या होता है बाबू, ये होता है ml-t-t टी का पावर -2, और लेंथ का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब देखिए l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा, m-t-2। अब देखिए बाबू अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर पूरा आप लिखना चाहते हैं, ml-t के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, m है तो m, और जो एब्सेंट है उसके ऊपर 0 और t का पावर -2, तो ये हो जाएगा ml-t-2। क्या हो जाएगा, ml-t-2, ठीक है। अब इसका SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का जो SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और इसका क्या होगा, पर मीटर। तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। पावर क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, किस चीज में कर देंगे, माइनस में। चलिए ये क्लियर है, हम समझ रहे होंगे कि आप जो है आपको समझ में आता होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता होगा तो आप हमको बताइए सर जो है यहाँ पे ऐसे बताइए वैसे बताइए, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लीजिए। चलिए रेडी, 1 2 3, चलिए हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनर्जी। क्या बाबू, सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया। और एनर्जी का इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाबू, डायमेंशन होता है ml² T-2 होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। और अपॉन एरिया है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग पहले जानते हैं, L² होता है, ठीक है। और जब L² होता है तो देखिए ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, L², ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, ml0 T-2। आपके मन में ये चलता होगा सर केवल हम ऐसे लिख सकते थे सर m-t-2, तो बिल्कुल आप लिख सकते थे, आप जो है बेफिक्र रहिए, आप ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया, तो इसका जो है SI यूनिट क्या होगा, देखिए बाबू एनर्जी का होता है जूल। क्या होता है, जूल। और ये होता है एरिया।
तो ये हो जाएगा जूल पर एरिया, सॉरी जूल पर मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत? अगर किसी टाइप का आपको दिक्कत हो तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, ये अगला है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और वेलोसिटी का हम लोग पहले से जानते हैं LT-1 होता है। क्या होता है बाबू? LT-1 होता है। और डिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा? L। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल T-1। क्या बचेगा? केवल T-1। और T जो है हमारा क्या है? टाइम है, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड, सेकंड का पावर -1। बहुत इजी, बहुत इजी तरीके से आपको चलना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगला है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है अगला? प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। और अभी हम आपको सबसे शुरुआत में ही बताया प्रेशर का, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ML-1 T-2। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको यही बताया है ML-1 T-2। ठीक है, आपको यही देख देख करके यूज करना, आपको सीखना है। ठीक है, बाद में आप याद करिएगा, बाद में आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आप केवल अभी सीखिए कि हम कैसे जो है बनाते हैं डायमेंशन। और डिस्टेंस अपॉन क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है? L। आप किन्हीं को लगता है सर L से L काट देगा? नहीं, ये देखिए प्लस में ऊपर जाएगा, किसी में हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू ML का पावर -2 और T का पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर इसका हम जो लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं? इसका जो है SI यूनिट, तो यहाँ पे जानते हैं बाबू कि प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो पास्कल पर मीटर आप लिख सकते हैं, पास्कल मीटर, अपॉन में है मीटर, तो ये पावर में चला जाएगा, है ना, -1। तो ये हो जाएगा -1। और अगर आपको लगता है नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। आप जो है जरा भी टेंशन ना लें। देखिए ये मास है, मास को हम लोग क्या लिखते हैं? kg। ये लेंथ है, लेंथ को क्या लिखते हैं? मीटर का पावर -2, और टाइम है तो सेकंड का पावर -2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। kg मीटर का पावर -2, सेकंड का पावर -2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो एक तरीके से नहीं, आप बहुत तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। ठीक है बाबू। 19 नंबर में है प्रेशर एनर्जी। 19 नंबर में क्या है? प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। और प्रेशर का देखिए आप बहुत बढ़िया से जान रहे हैं, ML-1 T-2। और वॉल्यूम का होता है बाबू L3। अब देखिए L ऊपर चला जाएगा, पावर 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -4। तो ये M है, L का पावर -4 और T का पावर -2। ये हो जाएगा हमारा किसका? प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी का। ठीक है, अब इसका हम SI यूनिट की बात करें तो ये प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बाबू? देखिए प्रेशर का हो जाएगा क्या चीज बाबू? पास्कल, और वॉल्यूम का हो जाएगा क्या चीज हमारे पास? मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से kg, मीटर का पावर -4, और T है टाइम का हो जाएगा सेकंड, सेकंड का पावर -2। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे प्रेशर को लिख देते हैं पास्कल, और इसका लिख देते हैं वॉल्यूम का मीटर है, मीटर का पावर -3, सॉरी इनटू में है तो +3 रहेगा, +3 रहेगा। ठीक है, ऐसे पास्कल इंटू मीटर क्यूब, पास्कल इंटू मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए यहां तक तो बढ़िया से समझ में आया होगा, और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। ठीक है, और अगर आप बाबू देखिए जैसे क्लास कर रहे हैं, तो जब भी आप क्लास करते हैं तो बीच वाला क्लास नहीं किया कीजिए। आप जब भी क्लास करते हो तो पीछे वाला क्लास से जो है स्टार्ट किया कीजिए। मतलब जो टॉपिक जो है जहां से जिसका कनेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पार्ट 1 से कम पढ़ा कीजिए। जैसे पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ते तो कम से कम पार्ट 1 से पढ़िए। वहाँ से आपको क्या कि बेसिक चीज पहले हम जो है बताते हैं, उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम आपको पढ़ा रहे, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो हमको जो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर जो ये चीज हमें नहीं समझ में आता है, ऐसे करके हमें चीजों को बताइए, या फिर वैसे करके हमें चीजों को बताइए। अगर आप हमें ऐसा बताते हैं तो हम आपके लिए जो है अगला बार जो है वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से हम जो है कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, तो आप हमेशा जो है जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो एक बार जरूर बताएं कि सर ये सर ठीक बता रहे हैं, या फिर कुछ कमी है, या फिर बहुत अच्छा है, या फिर ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो है रिव्यू देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आता है 20 नंबर में ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन एरिया, और अपॉन में ही क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो फोर्स का जो है डायमेंशन क्या होता है बाबू? ML-T-2, और अपॉन में क्या आ गया? एरिया का हो जाएगा L²। और देखिए बाबू वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो है अभी देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला आया था T का पावर -1, T का पावर -1, T का पावर -1। देखिए 17 नंबर में देखिए ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा, और इसका क्या था? T का पावर -1 था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बाबू? T का पावर -1 यूज करेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास T का पावर -1 ऐसे। अब देखिए इसको जब हम ऊपर लेकर के चले तो ये M है,
एल का पावर 2 है, एल का पावर कितना है यहाँ पे बाबू +1 है, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा -1। देखिए +1 में -1 घटेगा तो क्या बन जाएगा एल का पावर -1, और टी देखिए ये टी हमारा माइनस में ऊपर जाए क्या चेंज हो जाएगा प्लस में, तो टी का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। ठीक है, अब इसका जो एसआई यूनिट आप बनाना चाहें तो एसआई यूनिट आप बना सकते हैं। देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आप बना लीजिए, एरिया का बना लीजिए, वेलोसिटी का बना लीजिए, और उतना अगर आपको दिमाग नहीं लगाना तो यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ से लिखिए, एम है तो एम का क्या हो जाएगा केजी, मास है तो यहाँ से केजी, लेंथ है तो क्या हो जाएगा मीटर का पावर -1, और टाइम है तो इसका जो है क्या हो जाएगा सेकेंड का पावर -1। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है एसआई यूनिट बनाने में? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एंगल अपॉन, देखिए यहाँ पे है एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आप बोलिए सर आर्क क्या है? देखिए बाबू आप लोग जो है मैथ में पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, ऐसे ये यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से ये रेडियस, और ये रेडियस है हमारा। ठीक है, और ये रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा, ये थीटा होता है। और ये दोनों रेडियस के बीच में जो गैप होता है, ये जो बाहरी वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं इसको? आर्क, इसको एल कहते हैं। अब आओ यहाँ पे आप हमको ये बताएंगे कि ये जो लेंथ है, ये आर्क जो है, ये आर्क जो है, जो हमारा थीटा बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, थीटा बराबर फार्मूला जो होता है आप लोग जानते होंगे, L/R होता है। क्या होता है? L/R। तो ये जो L जो हमारा है, ये जो आर्क है, आप हमको ये बताएंगे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, क्या है? आप हमको बताएंगे कि ये क्या है, कुछ तो होगा ना। तो आपको यही चीज देखना है कि ये जो हमारा लेंथ है, मास है, टेम्परेचर, मतलब आपको फंडामेंटल यूनिट में देखना है कि जो है या तो मास हो सकता है, या तो लेंथ हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है, या तो टेम्परेचर, या तो करंट, या तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या तो फिर मोल क्या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें से क्या है? तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। ये तो मास है नहीं, टाइम है नहीं, टेम्परेचर नहीं है, तो ये एक प्रकार का लेंथ है। ये क्या है बाबू? आपका लेंथ है, ये एल है। और रेडियस को भी अगर हम लोग देखें तो ये रेडियस भी एक प्रकार का क्या है? ये रेडियस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है। ये भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ। तो ये भी लेंथ हो जाएगा, तो एल से एल हो जाएगा, और एल से एल ये क्या हो जाता है? कैंसल। तो एल अपॉन एल, यानी ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए जब बनाएंगे हम इसको, तो आर्क एक प्रकार का क्या बाबू? लेंथ है, और रेडियस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। अब देखिए लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/1, और 1/1 यानी कि इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस। और जब इसका डायमेंशन ही नहीं तो इसका क्या यूनिट होगा? एसआई यूनिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। किसमें आते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग जानते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे होता है। और आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा में क्या हम लोग पढ़े बाबू? देखिए हम लोग जो है जो पढ़े हुए हैं, साइन थीटा बराबर पढ़ते हैं वो होता है P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। ठीक है, ये होता है। और आप यहाँ पर ये भी जानते होंगे, ये जो बनता है ऐसे बनता है, ये P होता है, ये B होता है, ये क्या होता है? H होता है। अब ये बाबू ये P है, P फॉर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये H फॉर क्या है? हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर क्या है? आपको फिर से वही चीज सोचना है कि परपेंडिकुलर है क्या चीज? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, क्या है? क्या है? तो ये हमारा क्या है? आपका आप जानते होंगे कि ये हमारा एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। क्या चीज है? लेंथ है। तो ये एक प्रकार का हमारा लेंथ है ना। और ये भी हाइपोटेनियस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो ये हाइपोटेनियस भी लेंथ है, ये टेम्परेचर भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा? लेंथ। ये लेंथ कटेगा, कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, आपको जो है ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ये देखिए ये लेंथ अपॉन लेंथ है, ये भी लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये कटेगा 1/1 यानी कि ये 1, और ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। और जब डायमेंशन लेस होता है तो इसको हम लोग जो लिखते हैं यूनिट लेस। इसको क्या लिखते हैं बाबू? यूनिट लेस। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ये भी क्या होता है? यूनिट लेस होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। अब अगला हम लोग बात करते हैं बाबू एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। और एंगल अपॉन टाइम देखिए बाबू, यहाँ पे एंगल का क्या होता है? यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, और अपॉन टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DL अपॉन टी, DL अपॉन टी। और देखिए बाबू DL का मतलब क्या? 1, और T का मतलब क्या? T। अब ये ऊपर चला जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। और इसका देखिए बाबू ये टाइम है, टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड। इसका साइन यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा S-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S-1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं हम लोग। और बहुत ही इजी वाला जो है आ रहा है हमारे पास क्या चीज?
ये जो हमारा पास बहुत इजी वाला आ रहा है ना, फिजिकल क्वांटिटी। आप इसका जो है क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए रेडी, 1 2 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। क्या बाबू? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। अब देखिए वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, lt - 1। क्या होता है? lt - 1। और टाइम का क्या होता है? t। अब देखिए बाबू हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1 और -1 पहले से क्या हो जाएगा? -2। आप अगर इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, जो ऑप्शन है उसको m0 lt - 2 भी लिख सकते हैं। बहुत जगह आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए भाई लेंथ, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम है, टाइम का SI यूनिट क्या होता है? टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकंड। और पावर -2 तो -2 लिख देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। डायमेंशन बनाना बहुत ही इजी है। क्या चीज? आपको SI यूनिट बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है। अब लोग आगे आते हैं, थोड़ा स्पीड चलते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L। और L का जो है L ही रहेगा, L का जो है वो क्या होगा? L होगा, ठीक है। आप इसको चाहेंगे तो पूरा फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, ml t का पावर -0 ऐसे। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए L है तो L का क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मास का क्या होता है बाबू? मास को हम लोग जो है नोट करते हैं m से, और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, L का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। और आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ml स्क्वायर t का पावर 0। आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन आप जो है हमेशा ऐसे लेकर के ही चले, है ना। मास का क्या हो जाएगा? kg। और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आपको मजा आ रहा होगा। अगला एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बटा नहीं मल्टीपल में। मल्टीपल क्या है? एंगुलर। देखिए ध्यान में रखिए, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर क्या होगा? वेलोसिटी होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी तो वेलोसिटी हो गए हैं, और ये मल्टीपल में है भाई। किस चीज में है? मल्टीपल में। तो वेलोसिटी का क्या होता है? lt - 1। क्या होता है? lt - 1 होता है। और जब इसको हम लोग जो है मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनली? m क्या बन जाएगा? m। और ये l का पावर क्या हो जाएगा? 3। और t का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो इसका फाइनली जो हमारा बन जाता है ml³ t का पावर -1, ठीक है। अब इसका जो हम SI यूनिट लिखेंगे तो मास का क्या हो जाएगा? kg। और लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड का पावर -1। सेकंड का पावर -1, ठीक है। ये है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट फटाफट कम से कम 30-35 तक जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा होगा, बहुत इजी है। अगला है 28 में है मोमेंट ऑफ, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बाबू फोर्स का तो सबको ही जानते हैं हम लोग, है ना, mlt - 2। ये तो बार बार जो है आपके जुबान पे याद हो जाना चाहिए। और डिस्टेंस का क्या होता है? लेंथ। अब देखिए लेंथ को मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा ml का पावर 2 t का पावर -2। और जो है इसका SI यूनिट लिखेंगे तो देखिए फोर्स और इंटू डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस को आप देखिए, फोर्स को आप जो है लिख दीजिए न्यूटन, और इंटू डिस्टेंस क्या लिख दीजिए? मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर लिखिए, या फिर आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसका SI यूनिट, यहाँ से लिख सकते हैं आप kg मीटर स्क्वायर। और सेकेंड का s-2। अब जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से आपको कुछ भी दिख सकता है ना, कुछ भी आप दिख सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकता है, आप दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। अब आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है ये आपको जो है बाद में बताएंगे, है ना, डिटेल में बताएंगे, जब हम आपको जो है चैप्टर में आएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन क्या होता है? टाइम। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स इंटू डिस्टेंस सेम चीज आ जाएगा। तो ये फाइनली जो बिना मेहनत किए आपको जो फिर से मिलने वाला क्या चीज? ml स्क्वायर t - 2, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही। और आपको जो है ऐसा जो है ध्यान में रखिए, आपको जो एनर्जी का, हीट का, और फिर आपको जो है वर्क का, आपको जो है यही सब जो है यही फॉर्मूला सेम था ना, ml स्क्वायर t - 2, है ना। आप इसके जो है जूल के बराबर भी आप लिख सकते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे सेम सेम चीज है ना। आप यहाँ पे kg लिख दीजिए, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। आप वर्क का देख रहे होंगे, हीट का देख रहे होंगे, और एनर्जी का देख रहे होंगे, तो सेम फॉर्मूला होता है। और उसका भाई SI यूनिट जूल होता है, तो इसका भी आप जूल लिख सकते हैं, है ना। इसके बराबर आप जूल भी लिख सकते हैं। जूल लिखना भाई, जूली मत लिखना, ठीक है। अब देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बाबू?
2 पाई, और 2 पाई एक प्रकार का क्या नंबर है, 2 पाई क्या एक प्रकार का नंबर है। पाई का मान 22/7 होता है, इसका जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 44 बड़ा कितना होता है, 7 होता है। ये एक प्रकार का नंबर है, ठीक है। नंबर क्या होता है बाबू, डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनलेस, ये कंफर्म है। नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस। और फ्रीक्वेंसी का आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बाबू, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/टाइम। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/टाइम, कोई दिक्कत नहीं। और ये टाइम जब ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, बस यही सिंपल सा है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड का पावर -1। लो मजा आ गया है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। वेव लेंथ आता है, क्या आता है, वेव लेंथ। वेव लेंथ यानी वेव का जो टोटल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ। और वेव लेंथ एक प्रकार का क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, एल से। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं भाई, m0 लीजिए, है जगह तो हम लिख दे रहे हैं t0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इन्वर्टर डाउन हो गया का मन्नू, इन्वर्टर डाउन हो गया का, हाँ चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो है आज हम लोग जो है 12 से लेकर के 31 तक पढ़े हैं। आगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट आगे और बताएंगे आपको। थोड़ा सा जो है एक बार और हम इसी को रिकॉर्ड किए हुए थे, लेकिन जो है क्या है कि माइक ऑन करना भूल गए थे, तो पूरा जो है वीडियो जो है बिना माइक का जो है हो गया था रिकॉर्डिंग। तो जो है फिर दोबारा हमको मेहनत करना पड़ा, तब तक जो है बैटरी डाउन हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया आज, तो जो है आज इसको जो है क्या करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं। बाकी बात कल जो है हम आपको जो है यहाँ से बताएंगे, 32 से बताएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर हमको स्क्रीनशॉट ले दीजिए, और आप हम जो है लगता है कि हम आपको जो है मतलब हम पहले बना लेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट, और आप जो है इसका बनाते चलिएगा, ठीक है। लीजिए 43 है, ये 47 तक आपको जो है 47 तक होमवर्क दे रहा है, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से हम लोग डायमेंशन सीखेंगे। जो आपको होमवर्क दिए फिर से आप बना लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।